आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन की सामाजिक सरोकार वाली खास मुहिम बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। इस शो में हम इलाज की उन 63 से ज्यादा पद्धतियों को परख रहे हैं जिनका एलोपैथी के आगे नाम और काम दब सा गया है। इसमें भारत का हजारों साल पुराना आयुर्वेद भी है और स्पिरिचुअल थेरेपी भी है, और हम एक एक देसी इलाज वाले ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर हर रोज न्यूज नेशन के स्टूडियो में परख रहे हैं। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आज कसौटी पर कसे जाएंगे स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट गुरु वेद प्रकाश, जो आध्यात्मिक चिकित्सा और टच थेरेपी से तमाम तरह के इलाज का दावा करते हैं। दनादन हथौड़े बरसाए और हड्डियों का दर्द दूर भगाए। एक्यूपंक्चर से दर्द दूर करने का दावा। लीच थेरेपिस्ट का दावा, चोंक ठीक कर देगी हर बीमारी। नाद थेरेपी में बीज घंटी, मिल गई मन की शांति। न्यूज नेशन की मुहिम बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान के तहत वैद्य, गुणी और ओझा के इलाज के दावे की पड़ताल कर रहा है। बाबा जी की बूटी सच्ची है या झूठी, इसकी तस्दीक कर रहा है। सच आपके सामने ला रहा है। आज बात एक स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट की जो अनोखे तरीके से करते हैं इलाज का दावा। गुरु वेद प्रकाश आध्यात्मिक चिकित्सा और टच थेरेपी से तमाम तरह के इलाज का दम भरते हैं। वैद्य ने मरीज को टच किया, तुरंत दर्द दूर कैसे हुआ। न इंजेक्शन लगाया, न दवाई खिलाई, हाथ लगाकर बीमारी भगाई। बस छूने भर से बीमारी होगी दूर, स्पर्श चिकित्सा के फायदे भरपूर। विशेषज्ञों के मुताबिक आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में स्पर्श चिकित्सा का जिक्र है। टच थेरेपी के मुताबिक शरीर की समस्याएं या बीमारी दो प्रकार से ठीक की जा सकती। केमिकल एनर्जी यानी दवाई, और यूनिवर्सल एनर्जी यानी छूकर तरंगों के माध्यम से किया जाने वाला इलाज। इसे स्पर्श चिकित्सा भी कहते हैं। जो एनर्जी हम रेकी के माध्यम से देते हैं वो शरीर में बीमारी की जड़ पर पहुंचकर उसे ठीक कर देती। एक्सपर्ट के मुताबिक जब आप किसी का स्पर्श महसूस करते हैं तो यह न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। स्पर्श से शरीर में कुछ केमिकल बनता है जिसे हम फील गुड केमिकल डोपामाइन कहते हैं। हमारी त्वचा में रिसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं। जब फीलिंग के साथ स्पर्श किया जाता है तो इसका फायदा नवजात शिशुओं और नई माताओं से लेकर बुजुर्गों और मानसिक भावनाओं से जूझ रहे लोगों को भी प्रभावित करता है। स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट गुरु वेद प्रकाश भी स्पर्श चिकित्सा का दावा करते हैं। सवाल यह है कि इलाज का अनोखा तरीका गुरु वेद प्रकाश ने कैसे सीखा। आज बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी के मंच पर विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर कसा जाएगा स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट गुरु वेद प्रकाश की टच थेरेपी के तमाम दावे।
तो सबसे पहले आज के मेहमान का स्वागत कीजिए। स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट वेद प्रकाश हमारे साथ हैं। गुरु वेद प्रकाश कहा जाता है इन्हें। और इसी के साथ हमारे साथ है धर्माचार्य आचार्य चंद्रमणि शुक्ला। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश कुमार मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हमारे आज के गेस्ट यहाँ पर हैं। तो गुरु वेद प्रकाश जी, शुरुआत आप ही से करते हुए जी। ये स्पिरिचुअल थेरेपी क्या होती है, सरल भाषा में बताइएगा दर्शक। ये मतलब कि एक मंत्र जाप से जो है मंत्र एक जो ऊर्जा जो होती है, एक एनर्जी को जो है उसके शरीर में ट्रांसफर करके और उसको रिलीफ देते हैं, उसको मतलब उसको आराम देते हैं, उसको जहाँ मतलब पे पेन वगैरह हो रही है। इसी में टच थेरेपी है। हाँ, इसी में टच थेरेपी, स्पर्श करते हैं हम। स्पर्श कैसा। अच्छा, तो उसमें क्या आप मंत्रोच्चार करते हैं जब आप स्पर्श करते हैं? हाँ जी, मंत्रोच्चार करते हैं। तो ये आपने किसी से सीखा है? ये मंत्र कहाँ से आए? ये गॉड गिफ्टेड है मैम। नहीं, जैसे हम जब आयुर्वेद या पद्धतियों की बात करते हैं, क्या टच थेरेपी का जिक्र मिलता है उन 63 पद्धतियों में? आयुर्वेद के जितने भी इस वक्त साक्ष्य मौजूद हैं, दस्तावेज मौजूद हैं, क्या टच थेरेपी कहाँ से आई है? मैम एक्चुअली क्या है कि ये सब एक जो है, मैंने किसी का कोई अध्ययन नहीं करा, लेकिन 25 जो है 25 साल से 24-25 साल से मैं अपना जो मंत्र साधना जो कर रहा हूँ, उसी मंत्र साधना से मेरे को एक अनुभव हुआ कि मैं किसी को टच करके अगर मैं किसी को थेरेपी देता हूँ तो वो ठीक होता है। वो तो फिर लोग इस पे विश्वास कैसे करेंगे? जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगर आपको कहीं पेन हो रहा है और मैं उसी टाइम रिलीफ इंस्टेंट ठीक कर देता हूँ, तो बस यही है मैम, और कुछ नहीं। मैं कोई नहीं, क्योंकि अभी जब आपके बारे में हम पढ़ रहे थे तो हमने टच थेरेपी को समझने की कोशिश की कि क्या होती है। हमने देखा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसे लेकर कोई डिटेल्स तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, एक टच थेरेपिस्ट हैं दूसरे देश में, विदेश में, और वो महिला हैं और वो आर्मी में भी रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो वो क्या करती हैं, टच थेरेपी ही करती हैं और उन्हें बाकायदा लाइसेंस मिला हुआ है सरकार की तरफ से। तो लेकिन अभी भारत में तो इसका कोई ऐसा हमने देखा नहीं है कि कोई असर दिखे, या बहुत सुनने में आता है कि कोई एक व्यक्ति है टच करके आपको ठीक कर देता है। तो आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैम प्रैक्टिकल करने मतलब कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अगर कोई आते हैं तो हम दिखा सकते हैं उनको। अच्छा ठीक है, तो हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, तो उनसे भी मैं जानूंगी कि वो कितना इत्तेफाक रखते हैं इस थेरेपी के बारे में। प्रोफेसर, आपने सुना कभी इस थेरेपी के बारे में? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आई डू एंजियोप्लास्टी और स्टेंट और हार्ट के पेशेंट को देखता हूँ। 25 साल का अनुभव है, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में हूँ। इस तरह की थेरेपी के बारे में अगर ऐसी कोई आ जाती है तो विश्व के लिए बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम लोग कई पेशेंट्स का इलाज कर पाते हैं और कुछ ज़्यादातर 5-6% लोगों का नहीं भी कर पाते हैं। तो मैं तो कहूँगा इस तरह थेरेपी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं सुना है। इफ इट इज डायरेक्ट रेज ऑफ गॉड कमिंग टू हिम एंड ट्रांसमिटिंग टू द पर्सन, that is the best thing which can happen. भगवान जब आपको याद होगा महाभारत में आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो साइकोलॉजी रीड करते हैं, तो फिर आपकी कई बातों का वो समाधान करते हैं। बट टच थेरेपी को लेकर एक लोगों के अंदर भी उत्साह तो है ना, कौतूहल है कि भाई ये क्या है। चलिए पहले पेशेंट को सर बुलाते हैं, बातचीत आपसे आगे बढ़ाते रहेंगे। हम देखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अमृतपाल हमारे पहले जो पेशेंट है यहाँ पर, वो आ जाइए। अमृतपाल आप हैं सर, आइए। आप पहले इधर आ जाइए प्लीज। मेरे को कंधे में दर्द है और कमर में दर्द है। अच्छा, मैं एक चीज आपसे स्पष्ट जानना चाहती हूँ, आप दर्द का ही इलाज करते हैं सर? हाँ जी, दर्द का इलाज करता हूँ। और अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं लीवर को मतलब 2 में शिफ्ट में उसको मैं क्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% उसको फर्क पड़ सकता है लीवर के अंदर। अच्छा, लीवर को भी आप? लीवर के अंदर भी, हाँ, लीवर की बीमारी। खैर चलिए आप बताइए। आचार्य जी, मेरे को जो कंधे में दर्द है जी, और कंधा पूरी तरीके से उठता नहीं है जी, और मेरे कमर में भी कितना तभी भी दर्द है। कितना टाइम से आपको? ये हो गया 2-3 महीने हो गए, परंतु होता है बंद हो जाता है, होता है बंद हो जाता है। मेडिसिन वगैरह आपने ली? नहीं, मेडिसिन मैंने कोई ऐसी खास नहीं ली इसके लिए। तो डॉक्टर वैसे डिस्कस वगैरह कुछ करा? 1-2 बार दिखाया था तो उन्होंने दवाई प्रेस्क्राइब कर दी थी। तो अब भी चल रही है आपकी मेडिसिन वगैरह? नहीं, अभी तो नहीं चल रही है। अच्छा, कोई नहीं। और बाकी घुटने वगैरह में तो ये प्रॉब्लम है। तो उम्र के साथ भी लोगों को दिक्कत होती है? एज फैक्ट भी होता है, 60+ में तो होता ही है लगभग ये। और बाकी मैं अपनी तरफ से प्रेयर कर सकता हूँ आपके लिए कि आपका ये ठीक हो। तो आप कंधे का इलाज करेंगे पहले? हाँ जी, हाँ, पहले कंधे का करूंगा। तो हमें, आपको विश्वास है कि ऐसे कुछ होगा? आपको लगता है? देखिए आप डॉक्टर के पास जा चुके हैं। देखिए, अगर होता है तो इससे तो बढ़िया तो कोई चीज हो नहीं सकती। मतलब विश्वास है आपका? विश्वास है। चलिए तो देखते हैं विश्वास की कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं आप। आपकी पद्धति कितनी खरी उतरती है? आप आपका कंधा कितना उठता है? उठा के दिखा दीजिए एक बार, कितना उठ रहा है।
ओके, ठीक है। आइए आप इधर बैठ जाइए। फ्रोजन शोल्डर है ये। हाँ बैठिए इधर प्लीज़, हाँ बैठिए। शर्ट का बटन खोल लीजिए। आप इस शर्ट का बटन खोल लीजिए इसका, बस इतना। हाँ कहाँ पे पेन है आपको? एक मिनट, थोड़ा और हल्का सा ऐसे घूम जाइए, ऐसे इस तरफ। हाँ इधर कमर में। अच्छा एक मिनट जरा, इस तरफ थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जरा हाथ को जरा। फर्क है पहले? माइक में बोलिए, माइक में बोलिए। ये प्रक्रिया इतनी ही थी हाँ जी। मंत्र के साथ? मतलब आगे और भी अगर जैसे ज़्यादा क्रिटिकल है तो और भी ज़्यादा दे सकते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ, थोड़ा फर्क है जी, पहले से लग रहा है? थोड़ा सा फर्क है। कितना परसेंट? थोड़ा कमर का और देख। कितना परसेंट फर्क लगा आपको? यहाँ तक हो गया है, पर ऊपर तक तो नहीं है, परंतु यहाँ तक है मेरे को। जैसे पहले यहीं तक रहता था। अच्छा मैं एक बार दोबारा दे दूँ आपको शिफ्टिंग एक? देख लीजिए। आप थोड़ा सा और घूम जाइए इस तरफ, इसको रख दीजिए माइक को। अब देखिए जरा, माइक उठा लीजिए। पहले से नहीं, शोल्डर का बताइए। हाँ फर्क है, पहले से फर्क है? फर्क। गर्दन सर भी पूरी आप इधर आ जाइए। गर्दन भी पूरी घूम रही है। सर आप इधर आ जाइए, खड़े होके इधर आ जाइए प्लीज। गर्दन भी पूरी घूम रही है। इधर आइए खड़े होके। क्या आपको महसूस हुआ? नहीं, थोड़ा रिलीफ हुआ मेरे को। माइक में रिलीफ हुआ मेरे को। मतलब हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था आपका, यहाँ तक उठ रहा तो था? पूरा उठ रहा है, परंतु ये नहीं मैं कह सकता कब तक रहेगा। हाँ, ये तो एक खैर क्वेश्चन है कि ये क्या वाकई इनका ठीक हो गया है या रहेगा? अभी तो जब तक ये बैठे हुए तब तक तो पता लग ही जाएगा। मतलब आपको बहुत आराम मिला है अभी? हाँ आराम मिला है मेरे कितना परसेंट आपको आराम मिला है? इंक्लूडिंग मेरे को ये मानिए कि जो मैं गर्दन में भी थोड़ा इधर उधर मेरा पूरी तरीके से नहीं हो रहा था ना, तो वो भी हुआ है मेरे को। अब थोड़ा सा घूम रही है तो गर्दन में अब दर्द नहीं है। तो आपके बैक में था सर आपके? अच्छा, क्या आपने मंत्र क्या पढ़ा? मंत्र एक्चुअली क्या होता है, ये गुप्त चीजें होती है मंत्र ये। तो इसको बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं क्या, गणेश जी का मैंने नाम लिया है और उन्हीं की कृपा से इसका फल मिला जी। मतलब इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? नहीं जी, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन आचार्य चंद्रमणि जी, मंत्रों में तो कहा जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रों जितनी शक्ति शायद किसी में नहीं है, उसके उच्चारण भर से ही जो काफी सारी चीजें हैं जो ठीक हो जाती हैं। इसे जो थेरेपी आपने देखी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, पहले आप ये बताइए। मैं आचार्य जी से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी जी जी, आप आ जाइए इधर। क्या अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मंत्र पढ़ते हैं? नहीं सर, एक ही मतलब महाराज जी, मतलब एक ही, मतलब सबका एक ही है, मतलब जो है एक ही मंत्र है उसका। अच्छा, हाँ जी, एक मतलब हर रोग के लिए एक ही मंत्र एक ही, है? हाँ एक ही है जी। देखिए, अब आप के सामने जैसे भी रहा, हमारे यहाँ मंत्र को उच्चारण के लिए मंत्र की साधना है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु ये चीज़ें ये मैंने पहली बार देखी हैं। ऐसा मैंने कभी ऐसा मेरी भी उम्र हो रही है, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा नहीं है। मंत्र साधना क्या है? मंत्र मानसिक रूप को मन को शांति देने के लिए मंत्र साधना की जाती है। और मन हमारा इतना पावरफुल है, इस मन से यदि हम सोच लें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर हम सोच लें कि यहाँ हमें रिलीफ मिल जाएगा तो वो मिल जाएगा। परंतु किसी डॉक्टर के पास दवा वही रहेगी, अगर मन से सोच लिया कि यहाँ पे हमें जो है रिलीफ नहीं मिलेगा तो वहाँ पर फिर रिलीफ नहीं मिल सकता। तो भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, वेदानाम साम वेदोस्मि इंद्रियाणाम मन आचास्मि। इंद्रियों में मेरा मन में मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो मन इतना पावरफुल है कि मन से यदि हमने सोच लिया कि यहाँ रिलीफ मिल जाएगा हमें, तो मन से सोचने पर रिलीफ मिल सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनके मंत्र में शक्ति नहीं थी, उनके मन के विश्वास में ताकत? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास में। अच्छा, आपने इसको नकार दिया? क्योंकि मंत्र का मैंने ऐसा चमत्कार कभी ये नहीं देखा। अगर ऐसा होता हाँ, तो राम जी ने युद्ध जब किया
और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो हनुमान जी मंत्र की साधना से उसे लक्ष्मण जी को ठीक कर देते, वो बूटी लेने क्यों चले गए? महाराज जी आपसे एक बात करूं? जी एक क्वेश्चन है, ये हमारे भक्त हैं, इनको पसली की और लंग्स की इनको प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, इनके पास मेडिकल रिपोर्ट भी है जी। तो उनका मैंने बीच में ट्रीटमेंट दिया और इनको फ़र्क भी लगा। ये मेरे साथ अभी रामेश्वरम गए थे जी तो मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, सिर्फ उसका नाम लेके ही बोल रहा हूँ मैं। बारिश हो रही थी सुबह साढ़े 4-5 बजे के आसपास। जी तो रामेश्वरम में जब धर्मशाला से हमने कहा कि निकल के हम जैसे मतलब साधना पाठ करेंगे जा करके, तो अभी तो बारिश बहुत तेज़ है, बस पत्नी मतलब कुछ अंदर से ही कुछ अनुभूति जैसे होती है। माचिस मंगाई इनसे मैंने और उनको तीलियों पे मैंने जाप करा, ऐसे जाप करके और जला के मैंने ऊपर फेंका और खुद ये प्रत्यक्ष इनके सामने। और कितनी देर में बारिश रुकी थी आप बताइए? कितनी देर में क्या हुआ? बारिश रुक गई। मतलब आपने माचिस की तिल्ली जलाकर फेंकी ऊपर की तरफ? अभी मंत्रित करके इसको मैंने फेंकी, जैसे वो कह सकते हो जैसे महाभारत में जो होता था ऐसा कुछ। तो उसी मंत्र से जो है मैंने कहा महाराज जी मुझे झूठ बोल के पवित्र माला मेरे गले में है, मैं प्रमाण दे सकता हूँ उसका मैं। महाराज जी हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने बचपन अपना गुरुकुल में बिता दिया। हाँ जी, हाँ जी। हमने आचार किया और वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे कहीं भी ये प्रसंग नहीं आया है। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, खैर ये तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने माचिस की तिल्ली फेंकी और बारिश रुक गई, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर तो मतलब आप चमत्कार हो गया। आप तो चमत्कारिक हो गए। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ जी उसके नाम से, उसके नाम में चमत्कार है, मेरे अंदर तो कुछ है नहीं, मैं तो सिर्फ नाम लेकर के ऊपर कर रहा है। जैसे राम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। हमारी अगली पेशेंट सिमी जी हैं, अब इनसे पूछेंगे कि इनको दिक्कत क्या है। सिमी जी आप सबसे पहले तो नाम तो हमें आपका पता चल गया, मैं आपसे आपकी बीमारी पूछूं, आप ऐसे खड़े हो जाइए। अभी आपको जो लगा ये चमत्कार हुआ, आपको इस पे विश्वास हुआ? एक्चुअली मैं ना थोड़ी बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग नहीं हूँ, ज़्यादा बहुत नहीं मानती, लेकिन इतना मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो ये सारी दुनिया को चला रही है। सुपर नेचुरल पावर? कोई पावर, वो गॉड भी हो सकता है, लेकिन ये वाले गॉड या कोई पर्टिकुलर जिन गॉड्स को हम नाम देते वैसे नहीं मेरे को समझ आती, लेकिन देयर इज़ अ गॉड, वो सुपर नेचुरल, वो पावर है जो ये दुनिया है चल रही है जिसके। तो आपको अब विश्वास तो है? आप अब मुझे ऐसे करवाना लगा, चाहते हैं? अब हाँ नहीं, मुझे ऐसे लगा शायद इनके अंदर जैसे कुछ गॉड गिफ्ट, जैसे इन्होंने कहा, मुझे भी गॉड गिफ्ट आप इनको पहले से जानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। और जैसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठती हूँ तो मुझे दर्द होता है, मैं बहुत इजीली स्क्वाट पोजीशन में बैठ नहीं सकती हूँ, तो इसको ऐसे ये पूरा नहीं होता इस तरफ था। दर्द होता है, इसके बैक साइड में दर्द होता नहीं, दर्द मुझे कहीं भी नहीं होता, स्क्रैच होता है बस। नहीं दर्द मुझे कुछ भी नहीं होता। जब मैं योगा करती हूँ तो मैं बैंड वगैरह, अब ये वाला जैसे मोड़ती हूँ तो अभी हाँ थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच फील होता है, इजीली ये ऐसे नहीं राइट में होता, stretch ये ज्यादा ही ऐसी ये वाला अभी है अभी भी थोड़ा सा है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं भी, आप आइए। आइए। इसको मतलब कि ऊपर थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको यहाँ से, ओके, है ना? आइए अब सिमी आप जो भी बोले ना तो माइक में बोलिए, आप ठीक है? मैम, आप बैठ जो है सिस्टर, आप इस तरफ वो कर लेना अपना फेस और लेट जाइए। आपके राइट में है ना? हाँ यहाँ पे, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं। इसको आप ऊपर करेंगे, आप इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं तो यही कहूँगा ये चमत्कार ही है एक तरह से, क्योंकि पद्धति में तो कहीं मेरे को लगता नहीं किसी भी जिक्र है इस तरह की कोई थेरेपी का। इस तरह की थेरेपी जो मंत्र थेरेपी है, क्योंकि मंत्र मेडिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ हमने सुनी हुई हैं, पेट के पर इस तरह का कोई ये हमने ऊपर, नहीं देखा। ये सब मुझे ऊपर चाहिए है। हाँ जी, हाँ ये भी स्ट्रेच होता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। आपका शुभ नाम क्या था? तो अगर ऐसे इलाज होता है और अगर ये सही है इलाज, तो फिर आप लोगों की तो मुझे लगता है डॉक्टर कोई ज़रूरत ही नहीं नहीं। एग्जैक्टली, आप लोग तो जबरदस्ती का, फिर लोगों की धारणा भी बन गई है कि जो एलोपैथी है उसमें हम पैसा भी देते हैं, जाना फिर ऐसे ही पड़ता है लोगों के पास। लेकिन ऐसे लोग कम है ना, सारा विश्व का थोड़ी इलाज कर पाएंगे। देखिए ये तो एक एसेट हो गया देश हार्ट के पे नहीं लिए। किया उन्होंने, शायद अभी हार्ट के पेशेंट्स के बारे में अभी नहीं होता। तो नहीं डॉक्टर, आपने फ्रांस में काम किया है, जी। वहां तो ये होता है कि ऑपरेशन सबसे लास्ट ऑप्शन है। Yes. वो किसी भी वो थेरेपी तो वहां पर भी फॉलो की जाती है no. और वहां पर हर तरह से, लेकिन क्या ये ऐसी कोई थेरेपी आपने फ्रांस में ये देखी तो वहां है? पे अगर फ्रांस में हम लोग कहेंगे तो पीपल विल लाफ ऑन इट। हम लोग तब भी देखो भगवान विश्वास करते हैं। हाँ। ज्यादातर अमेरिका में और यहाँ पे फ्रांस में, यूरोपियन कंट्रीज में, दे आर नॉट फर्म बिलीवर इन गॉड, दे डोंट बिलीव मेरेकल, दे बिलीव साइंस। अभी जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ ना तो मुझे यहाँ किचन महसूस अभी मैं कर देता हूँ, एक मिनट जरा, आप इसको। आपको थोड़ा भी रिलीफ फील हुआ है?
बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। चलिए चलिए पहले होने बट देते हैं। हल्का यस पॉजिटिव है ये, ऐसे ऐसे हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी हाँ जी। इफ इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, हल्का फुल्का ट्रूथ है, तो हम इसको सोचेंगे कि इसमें अभी क्वेश्चन मार्क है। नहीं लेकिन अगर अगर बिल्कुल हमारे सच बोल रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट चमत्कार पर विश्वास कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए भी क्वेश्चनेबल है ना। अगर उनका कंपैरिजन करें, इनको बहुत कम पेन था। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। आप भगवान अगर आप पूरा पुराण पढ़ें, भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण को मैं चमकाओ तो सर जीवन डॉक्टर ना इकबाल आप इस इनसे पे बात कर आइए। लूं। आप मुझे बताइए सिमी कैसा आपको फील? मुझे ना फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा है अभी नहीं समझ? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मुझे पेन बिल्कुल तो रिलीव हो फिर गया। क्या थोड़ी देर बाद अगर आपको थोड़ा भी बदलाव लगे तो हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, ठीक है। इनको फायदा नहीं हुआ इनका अगली मतलब। पेशेंट आपको फायदा हुआ है? सविता Yes जी or अगली no? पेशेंट है हमारी। तो आप न्यूज नेशन पे पहली बार देख रहे होंगे। दर्शकों को मैं बता दूं, पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि जब हमारे मेडिकल एक्सपर्ट उस विज्ञान के साथ उस विश्वास को भी परखने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसे किसी पद्धति की श्रेणी में लाया जा सकता है, क्या वाकई ये एक पद्धति है। क्या टच थेरेपी कहां से आई है? 25 साल से 24-25 साल से मैं अपना जो मंत्र साधना जो कर रहा हूँ, उसी मंत्र साधना से मेरे को एक अनुभव हुआ कि मैं किसी को टच करके अगर मैं किसी को थेरेपी देता हूँ तो वो ठीक होता है। वो बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अभी तक आपने देखा कि किस तरह से स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट गुरु वेद प्रकाश स्पर्श चिकित्सा से सर्वाइकल और कई ऐसे दर्द हैं जिन्हें दूर करने का दावा करते हैं। इनके दावों को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने रखा, तो क्या हुआ, अब ये रिपोर्ट देखिए। टच थेरेपी से इलाज न्यूज नेशन के मंच पर पहली बार आज। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। अब देखिए जरा हाथ को जरा। वैद्य जी ने मंत्र पढ़ा, स्पर्श किया, सारा दर्द तुरंत हर लिया। सबसे पुराना विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान। न डॉक्टर न अस्पताल, टच थेरेपी का कमाल। अब तक आपने देखा कि किस तरह गुरु वेद प्रकाश अपनी हीलिंग टच थेरेपी से तमाम दर्द दूर करने का दावा करते हैं। रिलीफ हुआ है मेरे को। मतलब हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा था आपका, यहां तक उठ रहा तो था। पूरा उठ रहा है, परंतु ये नहीं मैं कह सकता कब तक रहेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा है अभी नहीं समझ। हीलिंग थेरेपी के दावे को मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता ने खुद पर आजमाया। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है न्यूज नेशन के मंच पे। होगा पक्का। जाने माने डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अगर उनको पेन में रिलीफ मिलता है तो हमारी मेडिकल साइंस कितना इसको सपोर्ट करती है। तो आप न्यूज नेशन पे पहली बार देख रहे होंगे। दर्शकों को मैं बता दूं, पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि जब हमारे मेडिकल एक्सपर्ट उस विज्ञान के साथ, डॉक्टर हाउ डू यू फील नाउ? एक बार उठ के खड़े हुए फिर बैठिए दोबारा से, तब फील करेंगे सर। लेट हिम फील फर्स्ट ना। अब इसको देखिए, यस और नो में तो मैं यस कहूंगा, बट हाउ मच दैट विल बी डिफरेंट। गुरु वेद प्रकाश के मुताबिक उनकी स्पर्श चिकित्सा अभिमंत्रित मंत्रों के साथ इलाज की अनोखी विद्या है, जिसमें उन्हें महारत हासिल है। गुरु वेद प्रकाश के दावे को जब हमने मेडिकल साइंस और तर्क की कसौटी पर कसना शुरू किया तो क्या हुआ, देखिए। पहले से फर्क है।
आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ कि आपने यहाँ पर एक बार ट्राई कर देखते हैं हमारी मेडिकल साइंस और प्रॉब्लम जो है किस पद्धति मुझे जो प्रॉब्लम है हाँ वो देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ वेल नोन डिजीज। नहीं, वो कोशिश तो कर सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं डॉक्टर, ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपने अभी तक समर्थन किया है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा वायरस भी हो गया शायद, थोड़ा आपको। वायरस है, वायरस है आप। बट अभी हमारा फिजियोथेरेपी से काम चल जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। तो नहीं, बट डू थिंक दैट सीनियर डॉक्टर शुड कम एंड नो, आपकी सीनियरिटी तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण होगी ना डॉक्टर। तो तालियां हो जाए हमारे डॉक्टर साहब के लिए एक बार। डॉक्टर प्लीज, देश के इतने बड़े डॉक्टर हैं और न्यूज नेशन के स्टूडियो में हैं। फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस आई डोंट थिंक सो यू शुड कुछ कर होगा नहीं। चलो लेट्स गो। एक बार देख, अभी आपको अभी पेन हो रहा है ना हल्का बहुत? जब हम स्क्वाटिंग करेंगे तो पेन होगा। लाइक मतलब जब आप पालती मार के बैठेंगे, पालती मारकर बैठेंगे। स्क्वाटिंग मतलब पालती मार के बैठना। तो अभी आप पालती मार के तो बैठे। डॉक्टर साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आप लोगों ने भी शायद सोचा नहीं होगा। देखिए ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम में फर्क होता है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में मोस्टली फिजियोथेरेपी इज यूजफुल एंड सर्जरी की जरूरत बहुत लेट पड़ती है। कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम में लाइफ एंड डेथ होता है, हमको तो उस समय डिसीजन लेना होता है कि एंजियोप्लास्टी करनी है। डॉक्टर ने हमें समझाया था हमारे पिछले शो में बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है न्यूज नेशन के मंच पे। जाने माने डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अगर उनको पेन में रिलीफ मिलता है तो हमारी मेडिकल साइंस कितना इसको सपोर्ट करती है। क्योंकि अब हम इसे पद्धति का नाम तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम आपको एक और चीज बता दें, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी भी तरह की पद्धति, जितनी भी पद्धतियों को यहाँ पर हम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी मेहमान यहाँ आ रहे हैं, ये उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी इच्छा है। जितने भी मरीज यहाँ पर हैं, अपनी इच्छा से आए हुए पेशेंट हैं यहाँ पर, और इसीलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया है। ऑल सेट, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए लेट्स ट्राई। चलिए, मतलब हम कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। बिल्कुल बिल्कुल, और जब आप कहेंगे तो लोग उस बात को मानेंगे डॉक्टर। चलिए, अभी तो कर लिया मैंने, ऊपर करना पड़ेगा। अभी पेन है आपको? पेन है, माइल्ड है। अच्छा ठीक है, हाँ कर, ऊपर करिए इसको। अगर मैं मना कर दूंगा तो ये ऐसा खराब लगेगा फिर। ये कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई बात यही तो एक्सपेरिमेंट है डॉक्टर, दूध का दूध और पानी का पानी। दिस इज द रियलिटी चेक। रियलिटी चेक, यस। ये ऊपर इस वाले में ज्यादा है, नी तक जो है ना, इसमें ज्यादा है ना। हाँ, उसी को स्ट्रेच कर लीजिए। हाँ सर, हाँ जी, ऐसे रखना इसको। अब वो लोग देखेंगे 90% पीपल नो मी, वो कहेंगे क्या डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। तो सर, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। आप इतने जाने माने डॉक्टर हैं, अब आप सोचिए कि अगर आप टीवी न्यूज चैनल पर, न्यूज नेशन चैनल पर, अगर आप लाइव ये एक तरह का लाइव टेस्ट है जो आप करवा रहे हैं। देखिए, शुभ नाम क्या कह रहे हैं? शुभ नाम क्या था आपका? डॉक्टर विवेक गुप्ता। he can cure the pain, he can psychologically cure the pain, but cannot remove the osteoarthritis. ऐसे हाँ, you cannot be distracted with the I psychology. believe in science, so Yeah, sure. मतलब मुझे लगता है कि इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी कुछ अभी हो नहीं सकती। अभी हमने कहा ना कि जब हम अपने आप लोगों से जब हम बात करते हैं, अगर हमारे डॉक्टर्स ये हिम्मत रखते हैं कि चलिए हम उसे ट्राई करते हैं, तो कितना बड़ा मैसेज जाता है। आप देखिए, आप जाने माने डॉक्टर हैं हमारे साथ, प्रोफेसर यहाँ पर हमारे साथ हैं, लेकिन अगर वो खुद करवा रहे हैं तो फिर तो मैं ट्रायल करा रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स अ लाइव टेस्ट डॉक्टर, इट्स अ लाइव टेस्ट। तो आप न्यूज नेशन पे पहली बार देख रहे होंगे, दर्शकों को मैं बता दूं, पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि जब हमारे मेडिकल एक्सपर्ट उस विज्ञान के साथ उस विश्वास को भी परखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसे किसी पद्धति की श्रेणी में लाया जा सकता है, क्या वाकई ये एक पद्धति है। और ये इस बात को पहले ही नकार चुके हैं कि कोई ये पद्धति है, क्योंकि खुद जो वेद प्रकाश जी है वो इसे चमत्कार कहते हैं, वो कहते हैं कि उनके ऊपर प्रभु का हाथ है, इसीलिए। लेकिन देश के सामने हम सिर्फ सच रखना हमारा मकसद है, और वही इस वक्त लाइव टेस्ट में आप देख रहे हैं। अब थोड़ी ही देर बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि वेद प्रकाश जी ने खुद ये चैलेंज किया था कि आप खुद प्रमाण देख लीजिए, मैं प्रमाण देने को तैयार हूं, और मैं ये बता सकता हूं कि जब माचिस की तिल्ली से मैं बारिश रोक सकता हूं, तो इसका मतलब उनके मंत्र में इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यही इस वक्त हम देख रहे हैं, यही लाइव टेस्ट है। और लाइव टेस्ट किस पर है? किसी पेशेंट पे, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं है। हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट आज यहां जुड़े हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विवेक गुप्ता, ये उनके ऊपर हो रहा है।
डॉक्टर कैसा अभी फील हो रहा जैसे है? अभी भी कुछ फील कर रहे हैं स्क्वाट करके देखेंगे तब पता लगेगा। नहीं अभी जैसे ही इज डूइंग मंत्रा एंड ऑल दैट, इस समय आपको कोई ऐसा कुछ लग रहा है? टच का फीलिंग है, ऑफ कोर्स। टच का फीलिंग, ओनली द टच फीलिंग इज देयर। टच का फीलिंग है। आचार्य चंद्रमणि, आप तो गुरुकुल में रहे हैं, गुरु दीक्षा का पालन आप करते रहे होंगे, लेकिन क्या आपने शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में जब आप उनका अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद का भी जिक्र आता ही है उसमें, बिल्कुल। है ना? तो क्या कभी कोई ऐसी पद्धति का जिक्र आया या कभी कुछ ऐसा हुआ? हालांकि हमने बहुत ऐसी कहानियां सुनी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कोई मलहम दिया करते थे, कोई मंत्र उच्चार करते थे तो उसका उपचार हो जाता था। बिल्कुल, आयुर्वेद में जहाँ तक हमने शास्त्रों में पढ़ा है, आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ दी जाती थी, उनको दवाइयाँ बना करके दी जाती थी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पूरा संपूर्ण जो जैसे बच्चे का जन्म होता है, सारी चीज़ें उसमें उसके अंतर्गत दी गई हैं। और उसमें एक चीज़ बताई गई, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये तुलसीदास बाबा भी लिखते हैं। अर्थात भूमि का जो गुण है, माफी के साथ आपको रोक जी। माफी के साथ आपकी बात पूरी मैं करूंगी, जी। लेकिन इस वक्त सस्पेंस खत्म होने वाला है जी। तो हाँ इतनी जल्दी सस्पेंस मत खत्म कर। जी डॉक्टर, हाउ डू यू फील नाउ? एक बार उठ के खड़े होइए फिर बैठिए दोबारा से, तब फील करेंगे ना सर। लेट हिम फील फर्स्ट ना। अब इसको देखिए, यस और नो में तो मैं यस कहूंगा, बट हाउ मच दैट विल बी डिफरेंट। अगर देखिए, नहीं बट नहीं, आप ये अब दोबारा से बैठिए सर, अब फिर खड़े। मैं दोबारा बैठे। हाँ बैठ जाइए एक बार दोबारा से, फिर क्योंकि आपको इतनी, हाँ फिर दोबारा से, फिर अब खड़े होकर देखिएगा कुछ। मतलब द अमाउंट ऑफ पेन व्हिच आई हैड अर्लियर इज स्लाइटली लेस, आई वुड Slightly less. 30% 40%. Whether it was because it was kept extended या like this, द वार्म ऑफ द हैंड ओवर योर नी, उसकी वजह हो सकता है। हाँ उसकी वजह से भी आ सकता है सर। 10-5% ऐसा है कि मैं ये कहूँगा, जहाँ आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम भी डॉक्टर हैं तो मुझे पता नहीं किस तरह इंटरोगेट करते हैं पेशेंट को। तो अगर आप ये कहती हैं कि फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ स्क्वैटिंग करने में, एनीबडी हु हैज़ गॉट, ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो स्क्वैटिंग करते हैं, जो पालती मार के बैठते हैं, तो उनके घुटने में दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग या सिटिंग। यस, तो जो स्क्वैटिंग मुझे दर्द हो रहा था उस समय, अगर उसका हम 100 माने तो इस समय हम कहेंगे 70 होगा। अब वेदर, अब आप ये समझाएंगे, आप भी आ जाइए कि दिस इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, कैन स्ट्रेचिंग ऑफ द लिम्ब, सर प्लीज आप भी आइए ना। हाँ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कैन स्ट्रेचिंग ऑफ द लिम्ब, मतलब हिंदी बोलता हूँ, क्या सीधा रख के अगर हम पैर को रखते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू प्रेस समथिंग, क्या वो पेन रिलीफ कर सकता है? तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द मिरेकल, जस्ट फॉरगेट। हाँ जस्ट जैसे आपकी स्किन को टच किया गया एंड वार्मथ ऑफ द हैंड गोइंग टू योर जॉइंट and it giving something soothing effect. हाँ soothing so 10-5% का relief you can feel. हम तो कह रहे हैं 30%। 30% आप, हाँ वो that's the difference कि आप 30 बोल रहे हैं, पर हाँ 10-5%, 15%, 20% का आप रिलीफ मिल सकता है। अब आप बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता मैं एक चीज़ हूँ, अगर मुझे 20 से 25 मिनट दे दिया जाए तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि सर 50% ऑस्टियो आर्थराइटिस, मैं आचार्य जी ऑस्टियो आर्थराइटिस है सर को, वो हल्की है, माइल्ड ग्रेड में है, माइल्ड ग्रेड की है, ग्रेड 1 है, तो ग्रेड 1 है, तो वो क्योर नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। नो मिरेकल फॉर दैट। नो मिरेकल। नहीं, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएं। डॉक्टर, पहले आपसे मेरा सवाल है, अभी जो उन्होंने हीलिंग दी है, टच हीलिंग जो दी है, स्पर्श जो किया है, अभी वो जड़ से तो खत्म नहीं हो सकता है ना? क्या वो फिजियोथेरेपी से खत्म हो सकता है? नहीं, खत्म फिजियोथेरेपी से भी कम हो सकता है। दिस इज ए काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है कि आपको वो हीट देंगे, कोल्ड देंगे और स्ट्रेचिंग कराएंगे। दिस इज द फिजियोथेरेपी। इसमें ये है कि आप उसको उसी के साथ आप उसको लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। अगर आपका बाल सफेद हो गया है तो इट कैन नॉट बी बिकम अगेन ब्लैक। डाई कर सकते हैं, बट आप उसको नेचुरली ब्लैक नहीं कर सकते। मतलब आपके लिए एकदम नो। मैम, अगर मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे, लेकिन अगर वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली कह रहा हूं, साइंस नहीं है इसमें। क्या आपको कन्विंस कर दिया है वेद प्रकाश जी ने? नो, आई विल नॉट से दिस। ओके, मैं इनसे इसीलिए बुलाया इनको। मैं पूछना चाह रहा था, क्या लंबे समय तक, करीब 10 मिनट तक या 5 मिनट तक, 5-7 मिनट किया होगा आपने? हाँ जी, 5 मिनट तक स्ट्रेट रखने के बाद इफ यू गिव अ सूदिंग इफेक्ट,
विल इट रिलीव पेन? मतलब कि अगर आप पैर सीधा रखें और थोड़ा सूदिंग इफेक्ट करें हाथ से, क्या वो पेन कम होता है कि नहीं होता? इनके एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा मुझसे। हाँ नहीं, वो मैंने बताया ना, सर्जन 10 to 20% आप फील कर सकते हैं, आराम फील कर सकते हैं। आप किसी को, अगर आपको वैसे ही पेन हो रहा होगा, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, और घर पे जाएं, आपका बच्चा कोई आपको सहलाने लगे, तो आपको आराम लगेगा उन चीज़ों में। एक तो वहाँ आपका इमोशनल कनेक्ट हाँ, होता है, स्टिफनेस में यहाँ दूसरी चीज है, वो आराम लगना अलग बात है, यहाँ स्टिफनेस था। वो सर, वो हम मतलब आप कितना नंबर दे रहे हैं? आपको कितने % रिलीफ मिला है अभी फौरी तौर पर? तो कह रहे हैं कि 30% के आसपास पेन रिलीफ था फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। साइकोलॉजिकली लेकिन ये इनकी वजह से है या स्ट्रेच करने की वजह से है? डॉक्टर, ये साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस हो सकती मुझे है। नहीं इतना साइकोलॉजिकल होगा, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई नो साइकोलॉजी। चलिए, प्लीज हैव योर सीट, बोथ ऑफ यू, प्लीज हैव योर सीट। हमारी अगली पेशेंट, आप मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं सर आपको बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ इसके लिए। देयर इज ए 30% रिलीफ इन माइल्ड पेन इन स्क्वेटिंग जो हो रहा था मुझे। वो क्यों हुआ है? क्या हम हो सकता है हल्के से सीधा रखा हमने, उसकी वजह से भी हो सकता है, बट ये केवल पेन के लिए कर रहा है। अगर आपका दावा और बीमारियों के लिए भी है, बहुत बीमारियां ऐसी जिसपे एलोपैथी फेल कर जाती है, हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंपिंग 15% रह जाती है, हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर इस तरह की बीमारियों में आप कुछ लाएंगे तो इट विल बी अ बून फॉर द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, एक बार मुझे आप हार्ट का पेशेंट दीजिएगा, आप जिसके एंजियोग्राफी होनी हो। आइए, अब आज ही कहीं हमारे अंदर भर्ती। हाँ जी, बस और क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। मुझे आधे घंटे का टाइम चाहिए, आधे घंटे के अंदर 50 से 60% आपको रिलीफ मिलेगा। आप जहाँ मर्जी चेक करा सकते हैं। नहीं तो मतलब ये बहुत बड़ा दावा है, देखिए। हाँ जी, कर रखा मैंने। बहुत बड़ा आपने दावा किया। नहीं, मैं प्रैक्टिकल, मैं प्रत्यक्ष करने के लिए तैयार हूँ। मैं हार्ट पेशेंट में हार्ट कई तरीके होते हैं, नहीं, जिसको जिसका जो है मतलब कि एक होता ब्लॉकेज, वाल्व की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज। तो हम ट्रायल में डाल देंगे, विल पुट इन द ट्रायल। बिकॉज आप भी एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या? कि आप इन्हें ट्रायल पे लेंगे? नहीं, हम इनको ट्रायल में, पेशेंट्स के ट्रायल में। देखिए, हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है कि बाबा जी की बूटी है सच्ची की झूठी। बीच का रास्ता हम अपनाते नहीं है, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं देना। हम लोग साइंस वाले हैं, वी बिलीव इन द फैक्ट, एंड फैक्ट कैन बी लाइक दिस। That is what I'm asking to you, अगर ये doctor. कह रहे हैं कि हमारे हार्ट की ब्लॉकेज 80% वाला है, इन्होंने इलाज किया, मैं उसकी एंजियोग्राफी फिर से रिपीट करूंगा आफ्टर 2 वीक्स 4 वीक्स व्हाटएवर, अगर ब्लॉकेज कम हो जाता है, प्रत्यक्ष का प्रमाण हो जाए। देखिए, आप है ना, जैसे मैंने आज ट्रीटमेंट करा है, आप कल उसका मेरे पास आप करा सकते हैं कल आप। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी। हम एंजियोग्राफी के कई पेशेंट हैं जो ब्लॉकेज है, हाँ जी, हाँ हम एंजियोप्लास्टी नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं करा पाते हैं किसी वजह से, कई रीजन से कई लोग नहीं करा पाते। हाँ जी, हाँ जी। उनका अगर आप टेस्ट करें, उनकी रिपीट एंजियोग्राफी मैं कर लूंगा। एक ही पेशेंट कर लेते हैं, एक पेशेंट। Why trial? मैं हॉस्पिटल में आके कर दूंगा। हॉस्पिटल में आके कर दूंगा मैं। यू बिलीव यू विल बी एबल टू क्योर द ब्लॉकेज? अगर आपको लगता है कि आप ब्लॉकेज को ठीक कर पाएंगे। देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है ना, लेकिन मेरा विश्वास है ना, तो एक बार देखिए आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है ना। चेक एंजियोग्राफी करना, आप क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सर, नुकसान तो कोई नहीं। दैट कैन बी डन, अगर ऐसा है और आपने प्रूव किया कि 80% ब्लॉक है, और पहले एंजियोग्राफी में 80% ब्लॉक है, वो उसने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, पेशेंट इनका इलाज हमने कहा कि ठीक है, आप बाकी दवाई तो खा ही रहा है, दवाई नहीं बंद की जाएगी। देखिए, बहुत फर्क होता है, वी कैनॉट प्ले विद द लाइफ। आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, एक लीवर का मुझे दे दिया जाके। नहीं, लीवर छोड़िए अभी, आप हार्ट पे रहिए। चलो हार्ट पे, ठीक है जी, ओके। आपने ब्लॉकेजेस का भी दावा कर दिया, आपने लीवर का भी दावा कर दिया, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, जितना आप मेडिकल साइंस में योगदान कर रहे हैं, इतना फिर जो प्राकृतिक आपदा आती है उसमें भी कीजिए ना। आप मुझे अगर ऐसा मौका देंगे तो मैं जरूर करूंगा, बारिश के लिए तो करूंगा। सॉरी टू इंटरप्ट आचार्य जी, मैं भी एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी जैसे कि अभी वेद प्रकाश जी, ये जैसे बारिश रोक देते हैं, आप करवा भी सकते हैं। इस समय इतना पॉल्यूशन हो रहा है, मैं करवा नहीं सकता, क्योंकि अगर इस समय दिल्ली एनसीआर में बारिश करवा दें तो पॉल्यूशन कितना कम हो जाएगा। देखिए, मैं करवाने का नहीं है, लेकिन हाँ, रोकने का मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। आप जब बोलेंगे मैं तब, हाँ, जब आप बोलेंगे झाग कम करवा दो, ये सही बात है। और आपको तो वेद जी, आपको तो खुद से आगे आना चाहिए था, ऐसे सामाजिक काम है, अगर आपको लगता है आप इतना बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, ये तो सीधा सीधा इंद्रदेव को चुनौती देना है ना, कि इंद्रदेव जो है, आप यकीन मानेंगे, जो बारिश कर बात नहीं है, आचार्य जी, विश्वास है मुझे अल्टीमेटम मतलब मिल चुका था कि इसका प्रदर्शन नहीं करना। नहीं, मैं आपकी बात को नहीं काट रहा हूँ, मैं तो जो है बस ये बात, सीधी बात ये कह रहा हूँ कि ये तो इंद्रदेव को चुनौती देना है कि भाई इंद्रदेव का प्रकोप कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं लोग बाढ़ों में सबसे गुस्से वाले, सबसे क्रोधित देवताओं में से रहे हैं ना। बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ तो आपको तो ले जाना चाहिए वैसे तो। और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपकी सरकार आपको ले जाए वहाँ पे। शुरुआत है इनकी, शुरुआत। चलिए, क्या पता न्यूज नेशन जो इतना भव्य शो यहाँ पर कर रहा है, इसके माध्यम से हो सकता है कि हमें और प्रमाण मिल जाए आगे चल के। लेकिन हम, मैम बहुत देर से वेट कर रही हैं, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। मैम प्लीज आप बोलिए, आपकी क्या तकलीफ है? मेरा नाम सविता है, मेरे राइट घुटने में
ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ओके, तो आप जो है अभी मैं आपका ट्रीटमेंट कर देता हूँ मैं टेस्ट थेरेपी से, और बाकी इसका जो है एक्चुअली क्या है कि जो नी जो प्रॉब्लम जो होती है उसमें जोड़ कई होते हैं इसमें। तो मेरा जो कहीं भी बॉडी जैसे कोई स्ट्रेच एकदम सीधा जो होता है उसमें तो ज़्यादा असर करता है, या और बाकी घुटने में काफ़ी जोड़ की वजह से तो थोड़ा सा इसमें हो तो लॉन्ग टाइम मांगती है चीज़ें। तो मैं अभी फिर भी आपको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। आइए प्लीज़ आप। अच्छा, नीचे नहीं बैठ सकते आप, तो आप ऐसा करें इस पे 1 मिनट जरा, आपको मेरी मदद चाहिए मैम? आप 1 मिनट जो ना आप ऐसे, आपके किस घुटने में एक बार मैं भी देख हाँ प्लीज डॉक्टर, प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें। प्लीज़ आप चेयर को ऐसे ही रखिए मैडम, हाँ जी मैं रखता हूँ, आप बैठ जाइए। मैम आप ना बैठकर ये माइक ले लीजिए ताकि आपकी भी आवाज हमें सुनाई दे। कौन से इसी घुटने में दर्द बोलिएगा आप। राइट। राइट में इसको ऊपर करेंगे आप? हाँ जी, ये भी हाँ, ये ऊपर करना। 1 मिनट। मैंने तो पजामा भी पहन रखा है नीचे। ओके 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 ओके। मोड़िए, अब मोड़िए, ओके सीधा करिए, ओके ठीक है, करिए। अच्छा अच्छा, क्या ये आप डॉक्टर माइक- आपने हाँ, डायग्नोस थोड़ा सा आप खड़े होंगे प्लीज़ मैम। हाँ जी। मैंने बेसिकली इनको देखा कि इनको किस लेवल का आर्थराइटिस है। हाँ, नहीं आराम से, आराम से। मैम मैं आपकी हेल्प कर देती आप ये पकड़ लीजिए, मैं पकड़ लूँगा मैं। हाँ जी हाँ जी, बस आराम से लेट जाइए आप। हूँ। आप कंफर्टेबल हैं? राइट में था ना मैम आपके? हाँ, तो इसको ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है मैम। ये जो है इसका नहीं, लेकिन आचार्य जी ये भी तो सत्य है ना कि जो हमारे शास्त्रों में जिन रागों का जिक्र किया गया है, जो संगीत जिनसे निकलता है, बनता है, कहा जाता है कि दिए जल जाया करते थे, बारिश हो जाती थी। तो इसका तो उल्लेख है। जब हम रागों का जब रागों के बारे में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताते हैं कि किस राग का क्या महत्व है। बिल्कुल बताया गया है, परंतु देखिए उसके लिए इतनी दिव्य साधना करनी पड़ती है। साधना से सब संभव है ये कहा जा सकता है, परंतु अब आज के समय में अगर एक मंत्र जानने के बाद हम ये कह दें कि हमने ये कर दिया और चमत्कार कर दिया और ऐसा हो गया, तो मैं इस पे विश्वास नहीं करता। हालांकि वेद प्रकाश जी ये दावा कर रहे थे कि वो इस दर्द को एक बार में ठीक कर देंगे। जब उन्होंने इनको चेक किया, देखिए मैम, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करती हूँ मैम। इनको प्रॉब्लम क्या थी? ऑस्टियोआर्थराइटिस। आइए प्लीज। मैं हाँ कोई बात नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल। आप थोड़ी देर बैठना भी चाहें तो आप बैठकर फिर बात करिए। अभी आप क्या अनुभव फील कर रही हैं पहले तो? अभी तो मैं खड़ी हो जाऊँ। हाँ आइए मैम, हाथ दीजिए। आई विल ट्राई। ओके, अभी दर्द तो है, मतलब कुछ हल्का सा फर्क लगा कुछ? नहीं अभी तो मुझे लिटिल बिट, बट अभी मतलब नहीं हो रहा आपको अभी? मैं मतलब सो सॉरी। नहीं, कोई नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो काम नहीं आई विद्या और मंत्रोच्चारण के मंत्र बरसात रोक आप नहीं, दे, मैं- और फिर आप कह रहे हैं कि एज भी मैटर करती है। नहीं, एज तो आप डॉक्टर साहब से पूछिए, एज मैटर करती है। मंत्र तो आप कोई एक्सरे करा नहीं रहे, कोई ग्रेडिंग कर नहीं रहे, हाँ जी, हाँ कितने लेवल की आर्थराइटिस है, क्या है, हाँ जी आपका मंत्र ठीक कर रहा है ना उसमें। हाँ जी हाँ जी, आपका जो भी पद्धति मैंने ठीक डॉक्टर करी। साहब अपनी तरफ से कोशिश करी, सेम वही जाप करा जो डॉक्टर साहब के लिए था। नहीं, लेकिन same उनके मैं लिए ये करा। जानना चाह रही थी कि अभी दो पहले पेशेंट थे, उन्हें तो आराम मिला, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जो कहा, लेकिन अभी जो 2 पेशेंट थे थोड़ा उन्हें आराम डिफरेंट नहीं हुआ था ना मिला। मैम, किसी चीज हाँ, में लेकिन डिफरेंट हुआ मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको जैसे मतलब- आपने कहा आप अपने मंत्र को सार्वजनिक नहीं कर सकते, हाँ जी। लेकिन अगर ये विद्या आप किसी को सिखा देते हैं तो दूसरे का भी भला हो जाएगा। नहीं, सिखा सकते हैं मैम, नो प्रॉब्लम। अब जैसे मेरे जो खुद के नी में प्रॉब्लम है, मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। जो वेद प्रकाश जी, मैं पूछ सकता हूँ? लेकिन आपका घुटने पे वेद आपका प्रकाश जी, मंत्र जैसे काम आप नहीं करता। कोई जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, तो किसी ना किसी शास्त्र में तो इसका उल्लेख होगा, किस पद्धति, किसी वेद में, किसी पुराण में उसमें तो उल्लेख होगा इसका। उच्छिष्ट गणपति जी, जी, उच्छिष्ट गणपति, अच्छा, उसके अंतर्गत है इस मंत्र का। उससे रिलेटेड है ये। तो आपने इसकी पहले साधना की, कैसे किया आपने इसका? अब आप वही वाली बात है ना कि अब कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे शायद सार्वजनिक नहीं करना चाहता। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आपके मंत्र को नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं मंत्र ठीक है, तो आपने आपने पढ़ा किसी होगा ना गुरु वेद जी? मंत्र, गुरु के द्वारा इसकी साधना की, सिर्फ या तपो- किसी ने आप सिर्फ अपना तपोबल से, मतलब आपने पढ़ा उसको? मतलब कि मुझे जो है अपने आप ही इंटरनली ज्ञान वो समझ लो हुआ है मेरे। रेणु जी आ जाइए। हम लोग रेणु? से बात करेंगे। आ जाओ। मैम मेरे गले में यहाँ गर्दन पे पेन रहता है। पेन रहता है? हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ
पेन रहता है, कब से रहता है? मेरे को काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने के आसपास है। यहाँ ये चीज़ ये ऐसे करने में पेन होता है। ओके ओके। तो मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं आप? तो सबकी लाइफ में ज़रूरी है। दिस इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और आप आप ऐसे गर्दन के इसका इलाज कर पाएंगे? प्रयास कर सकते चलिए इसका कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका कर देंगे। कर देंगे। अच्छा, डॉक्टर भी श्योर है, मतलब आपने उनको भी उतार लिया। सारी सर कर लीजिए और पेट का भी ले इसका क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है ही नहीं जिसमें कि कोई ऑर्गेनिक कॉज है अंदर। मसल्स को सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा, इनको आराम आ जाएगा 25-30%, 50%। क्या नाम बताया आपने? ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? ठीक है, छोड़ो। लोग जब आस्था से जुड़ते हैं तो फिर वो विश्वास की कोई सीमा तो होती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपके बात को पूरी करूँगा। जैसे हम लोग मंदिर में बैठते हैं, पूजा वूजा करते हैं, तो उस समय कई ऐसे माताएं आती हैं जो आकर के कहती हैं कि वो पंडित जी ज़रा देखिए, मेरी बहू ने ऐसा करा दिया है कि बेटा अपने बस में कर लिया उसने। ठीक है, वो बेटा मेरा अपने बस उसके बस में हो गया। माता जी को अगर कदाचित आपने ये कह दिया कि माता जी ऐसा सब कुछ नहीं होता है, वो बेटे को ही क्यों कराएंगे? फिर वो तो बड़े आदमी को करा के बस में करेंगे। लेकिन कदाचित आपने अगर ऐसा बता दिया तो वो कहेंगे पंडित जी को कुछ नहीं आता। लेकिन आपने कह दिया हाँ माता जी कराया तो है, अब आप एक काम करो, इतना खर्च होगा और इतना ये कर लो। हाँ। तो माता जी वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। साइकी है बस और इसी चीज का हो सकता है कि सामने वाला फायदा उठाता। कितना फर्क है? मैम पहले से आराम है। पहले से आराम है, तो आपने भी कह दिया था डॉक्टर। मैंने कह दिया था आपको ये बात। हाँ, तो आपको विश्वास हो रहा है इनकी पद्धति पे, इनके इलाज पे? हाँ, अब देखते हैं कितना, लेकिन हाँ मैम पहले से आराम है। ठीक है। तो अभी जितने भी यहाँ पर अभी पेशेंट आए, उनका कुछ मतलब मुझे लगता है कि 2 पेशेंट हमारे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हमें आराम मिला, 2 ने कहा कि आराम नहीं मिला। मंत्रों द्वारा एनर्जी मिलती है, यह निश्चित है। मंत्रों द्वारा एनर्जी मिलती है, परंतु रोग समाप्त हो जाए ये मैं इस पे विश्वास। तो अब सवाल हम आपके सामने ये रखे जा रहे हैं, ये आप ही को तय करना होगा कि स्पर्श थेरेपी, जिसे स्पिरिचुअल थेरेपी भी नाम दिया गया है, क्या वाकई ऐसी कोई थेरेपी है जो अस्तित्व में है? और अगर है तो क्या उससे वाकई बड़े बड़े इलाज संभव है? आज जो आपने न्यूज नेशन के स्टूडियो में देखा, अब इससे तय आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे खास शो में। वेद प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन चैलेंज के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए, न्यूज नेशन पर आप लोग बने रहिए। इतना ही।